तो क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो कि हर कोई करना चाहता है, तो आपको बड़े बदलावों की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है छोटे बदलावों की। जी हाँ, छोटे बदलाव जो दिखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सोचिए, अगर हर दिन अपने आप को सिर्फ 1% बेहतर बनाएं, सिर्फ 1%, तो साल के अंत तक आप 37% तक बेहतर बन चुके होंगे। और यही ताकत है छोटे बदलावों की। और आज यही ताकत मैं आपको एक असल उदाहरण के थ्रू समझाना चाहूँगा कि कैसे छोटे बदलावों ने एक साइकिलिंग टीम जो 100 साल से मध्यस्थता का सामना कर रही थी, उसकी पूरी की पूरे प्रदर्शन को बदल के रखा। खुद को बेहतर बनाने की चाह रखने वालों का इस चैनल पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त लौट आया हूँ एक और नज़रिया बदल देने वाली कहानी के साथ में। तो ये कहानी है मार्जिनल गेन्स नामक एक रणनीति की। वह रणनीति जो अगर बड़े बदलाव लाने हो तो उसके लिए छोटे बदलावों पर फोकस करती है। इसी रणनीति को अपनाकर एक साइकिलिंग टीम जो कि 100 साल की मध्यस्थता का सामना कर रही थी और निराशा से भरी हुई थी, उसने महज कुछ सालों में खुद को वन ऑफ द बेस्ट साइकिलिंग टीम के रूप में उभार लिया और हम लोगों को सिखाया छोटे बदलावों की असल ताकत। तो बात है साल 2003 की, जब 100 साल की मध्यस्थता का सामना करने के बाद ब्रिटिश साइकिलिंग टीम निराशा से भरी हुई थी और तभी उनके नए कोच डेव ब्रेल्सफोर्ड कहानी में आते हैं। और डेव ब्रेल्सफोर्ड मार्जिनल गेन्स नामक रणनीति को अपनाते हैं। मार्जिनल गेन्स के तहत वो छोटे छोटे बदलाव करना शुरू करते हैं और वो छोटे बदलाव जो देखने में तो बहुत छोटे लग सकते हैं, लेकिन महज उन बदलावों का पालन करने से ही उस टीम की पूरी किस्मत कुछ सालों में बदल जाती है। तो वो छोटे बदलाव क्या क्या करते हैं? साइकिल की सीट को और कंफर्टेबल बनाना और एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट एथलीट्स के आसपास मेंटेन करना ताकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे और उससे उनकी परफॉर्मेंस इनहैंस हो, और उनको एक अच्छा मसाजिंग ऑयल देना, उनकी बॉडी की अच्छे से मसाज करवाना और उनकी साइकिल के टायर्स पे अल्कोहल रब करना ताकि उनकी बेहतर ग्रिप बने, आदि टाइप के और भी छोटे छोटे बदलाव करते हैं, जिसकी वजह से जो टीम 100 सालों से कुछ नहीं कर पाई थी, 100 सालों से कुछ बेहतर गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई थी, वो महज 9 सालों के अंतराल में दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट साइकिलिंग टीम बन के उभरती है और वो असमान प्रदर्शन करती है। और ये कैसे होता है? ये होता है छोटे बदलावों की ताकत से, कि जो टीम इतने सालों में कुछ नहीं कर पाई, वो कुछ ही सालों में कई सारे ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीतती है और आखिर में वो फ्रांस टूर्नामेंट भी जीत जाती है, जो कि साइकिलिंग की दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट माना जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है और छोटे बदलावों से हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं? तो सवाल यही है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में छोटे बदलावों की ताकत जानना चाहते हैं तो हमें छोटे बदलाव लाने पड़ेंगे। हमें हर दिन अपने आप को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना होगा। ज़रूरी नहीं कि अगर आपको बेहतर बनना है, जब मान लीजिए आपको पढ़ाई में बेहतर बनना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखें और अगले दिन से 6-6 घंटे पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि ये आपके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। आपका शरीर, आपका दिमाग 6 घंटे वाली मेहनत तुरंत अडेप्ट कर ही नहीं पाएगा। हम इंसान क्या है, हम इंसान धीरे धीरे करके किसी भी चीज़ को अडेप्ट करते हैं और यही ताकत आती है छोटे बदलावों की। अगर आप हर दिन स्टार्ट करें 1 घंटे से और हर दिन अपने आप को सिर्फ 1% बेहतर बनाएं। जैसे मान लीजिए आप 1 घंटे आज पढ़ रहे हैं, कल आप 1 घंटा 15 मिनट पढ़ें, अगले दिन 1 घंटा 30 मिनट पढ़ें, ऐसे 1 घंटा 45 मिनट, ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी डेली की हैबिट 6 से 7 घंटे पढ़ने की हो जाएगी। तब आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी पढ़ने के लिए। और यही ताकत है छोटे बदलावों की। ये छोटे बदलाव हमारे लिए कुछ भी हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक टाइम का एग्जांपल बताया, लेकिन यही एग्जांपल हम अपनी पढ़ाई के और भी पर्सपेक्टिव में कर सकते हैं। जैसे जिस टेबल पे हम पढ़ाई करते हैं उसको साफ़ सुथरा रखना, अपनी बुक शेल्फ को साफ़ सुथरा रखना ताकि हर एक बुक अपनी जगह पे हो, क्योंकि जब भी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं तो हमारे दिमाग को मेहनत कम करनी पड़ती है, और जब हमारे दिमाग को कम मेहनत करनी पड़ेगी तो वो और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखा पाएगा, क्योंकि जहाँ हमें मेहनत ज़्यादा करनी होती है वहाँ हम लोग आलस कर जाते हैं। ठीक है, तो यही ताकत थी छोटे बदलावों की। तो हर दिन अपने आप से वादा करिए कि हर दिन आप खुद को 1% बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। 1% सुनने में कोई बड़ा नहीं लगता और ना ही बड़ा होता है अगर आप डेली फॉलो करें तो हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाने का वादा करिए, तभी आपका इस वीडियो को देखने का फ़ायदा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक किताब एटॉमिक हैबिट्स का हर एक चैप्टर, जैसे मैंने आज का पहला चैप्टर समराइज़ किया है, ऐसे ही हर एक चैप्टर आपको समरी में बताता जाऊँ,
तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट पे लिख दीजिए एटॉमिक हैबिट्स। तो इससे मैं समझ जाऊंगा कि आपको आगे भी देखना है। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।